स्वामी जी, क्योंकि एक घंटा और अनुलोम विलोम दिन भर कराते हैं। स्मोकिंग की हम बात कर रहे हैं और ऐसे में स्मोकिंग की जो आदत है उससे शरीर के ऑर्गन्स पर भी असर पड़ता है, खासकर किडनी का खतरा बढ़ जाता है। सिगरेट इन ऑर्गन्स पर कैसे असर करती है ये बताइए, और साथ ही धुएं के जहर से किडनी को बचाने के लिए क्या क्या उपाय आजमाया जाए। चलो मंडूकासन। तो देखो, किडनी के लिए एक तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो पहले कर ही चुके थे। मंडूकासन हमारे आदित्य देव जी कर रहे हैं और मैं कर रहा हूँ योग मुद्रासन। और देखो, किडनी के लिए तो बेस्ट है जौ का आटा, जौ का दलिया खाएं, गोखरू धनिया और जौ का पानी पिए उबाल करके। लीवर किडनी पर बुरा असर आता है, लीवर के लिए लिवोग्रिट, लीवामृत, किडनी के लिए रीनोग्रिट। और ये मंडूकासन योग मुद्रासन परम औषधि है इसके लिए। हाँ, और पानी पूरी मात्रा में पिए, 2 से 2.5 लीटर पानी जाना ही चाहिए शरीर के अंदर। नमक की मात्रा कम कर दे, नमक चीनी बंद करना पड़ेगा। जिनको सिगरेट की आदत है ना, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, ये दिव्य दंतमंजन जो हम 30 साल से बनाते हैं, 35 साल से दिव्य दंतमंजन, ये गंडूस भी बना दिया है ये हरड़ चूसने के लिए। और ये दंत कांति, इसमें भी जो रेड वाला है ना, रेड और एलोवेरा वाला, उससे तो अब रेड में तो हमने पान के फ्लेवर से नया लॉन्च कर दिया है। तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे वो, अब फिर उनको वो गुटखा और तम्बाकू वो इस इच्छा ही नहीं होती उसकी। तो ये कुछ ऐसे उपाय भी है, इससे भी मदद मिलती है इसको छोड़ने में। बाकी तो संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी है। मैंने कई बार कहा, हमने सबसे पहले अपने दादाजी का और फिर जो जन्म देने वाले पिताजी उनका छुड़वाया। क्या? हुक्का और बीड़ी। संकल्प से जो 30-30, 40-40, 50-50 साल से पी रहे थे, एक ही दिन में छोड़ दिए। ये है संकल्प की शक्ति का परिणाम। तो संकल्प तो तन में बना है शिव संकल्पमस्तु, संकल्प की बहुत बड़ी भूमिका है। तो लीवर किडनी के लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये बड़े जबरदस्त है। ऐसे ही करें। और लीवर और किडनी के लिए सबसे बेस्ट है खाली पेट अनार खाएं, पपीता खाएं, सेब खाएं, अमरूद खाएं, मूली खाएं। हाँ, और जो है मूली का जूस भी पिलाते हम तो नेचुरोपैथी में। गाजर का जूस पिलाते हैं, गाजर का जूस आंखों के लिए और हीमोग्लोबिन के लिए। और लौकी का जूस पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। और ये जो अनानास है ना, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, ये भी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है, फैट कटर का भी काम करता है, कफ को भी काटता है। और उपवास करें, उपवास करते हैं ना तो तन मन चित्त चेतना आत्मा शुद्ध हो जाता है। उपवास और उपासना से भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर स्वामी जी, और हमारे अनंत कोटि ऋषिमुनियों ने, महर्षि वाग भट्ट कहते हैं, आहार अग्निम पचति, दोषान आहार वर्जित। जी मेरी बहन, क्योंकि किडनी की ही बात चल रही है तो मैं ये जानकारी भी अपने दर्शकों को दे दूं कि स्मोकिंग से शरीर में जहरीले टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जिनके बारे में आपने बहुत बार बताया है, और इससे किडनी पर प्रेशर बढ़ता है। ऐसे में शरीर को डिटॉक्स कर उन जहरीले टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने के भी उपाय बताइए, क्योंकि हम बात किडनी की ही कर रहे हैं तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ। तो देखो, एक तो फेफड़े पर बहुत बुरा असर पड़ता है जो भी हम धुआं लेते हैं। तो एक तो भस्त्रिका करें, ये शरीर के जहर बाहर निकालने का। शरीर का विष एक तो श्वासों के माध्यम से बाहर निकलता है, एक तरीका। दूसरा कपालभाति, और कपालभाति उत्तान पादासन नौकासन के साथ करें। कपालभाति उत्तान पादासन नौकासन के साथ, सर्वांगासन के साथ करो महात्मा जी, और फिर शीर्षासन के साथ करो। ये शरीर का जहर बाहर निकल रहा है। भस्त्रिका में, कपालभाति में, अनुलोम विलोम। एक दूसरा पसीना, पसीने से शरीर का जहर बाहर निकलता है। इधर मुंह करके करो। हाँ, पसीना से जहर बाहर निकलता है।
मलमूत्र से शरीर का जहर बाहर निकलता है। इसके लिए संघ प्रक्षालन कराते हैं, कोलोन थेरापी कराते हैं, बस्ती कराते हैं, कायाकल्प, क्वाथ, सर्वकल्प, क्वाथ, थोड़ा गोधन अर्क मिला के, थोड़ा हनी घी मिला करके, अरड़ तेल मिला करके उससे पूरा शुद्धिकरण हो जाता है साहब, पूरा शरीर का शुद्धिकरण। 2 जगह से शरीर के अंदर विकार घुसते हैं, एक मूलाधार से, उसके लिए बस्ती, और एक सहस्त्रार में दिमाग में घुसते हैं, उसके लिए अनुलोम विलोम ओंकार गायत्री ध्यान। तो मलमूत्र ठीक होना चाहिए, इसके लिए शुद्धि चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, अभयारिष्ट, लौकी जूस। पेट की सफाई के लिए रात को दूध से गुलकंद, आंवले का, हरड़ का मुरब्बा, खाने के बाद ये एप्पल विनेगर, और ये सब जिनको शुगर है उनको जामुन का सिरका, वो भी बड़ा जबरदस्त है। और ये द्राक्षास वो बड़ा जोरदार है, ये तो पेट की शुद्धिकरण के लिए। मूत्र की शुद्धिकरण के लिए बताई देता, गोखरू, धनिया, जो ये पूरे मल की शुद्धि के लिए शुद्धि चूर्ण, और मूत्र की शुद्धि के लिए ट्राइगन कोरिगन, और ये द्राक्षास। और स्वामी जी इससे पहले कि मैंने कितने लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की दारू छुड़वा दी।